नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। कांगड़ा घाटी स्थित प्रसिद्ध ज्वालामुखी शक्तिपीठ में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत अष्टमी को मां ज्वाला का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी दिन मां ज्वाला धरती पर ज्योति रूप में प्रकट हुई थी। रात 12 बजे विशेष पूजा और 56 भोग अर्पित कर माता का जन्मदिन मनाया जाएगा। पुजारी महासभा के प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि 4 जुलाई को विशाल भंडारे और विशेष प्रसाद का आयोजन होगा। 9 दिवसीय गुप्त नवरात्र का समापन पूर्ण आहुति के साथ होगा। मां ज्वाला का ये शक्ति पीठ 51 शक्ति पीठों में सर्वोपरि माना जाता है, जहां देवी के दर्शन साक्षात अग्नि ज्योति के रूप में होते हैं। सभी भक्तों को आज हमारे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के अष्टमी का जो नवरात्र है, जो कि हमारे ज्वाला जी माता जी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज रात्रि को माता जी के गर्भगृह में विशेष पूजन किया जाएगा और माता जी प्रार्थना करेंगे कि महामाई पूरे विश्व का कल्याण करें और ये जो भी विपत्तियाँ आपत्तियाँ आ रही हैं इनका महामाई शमन करे और जो भी जीवाणु कीटाणु विषाणु जो सृष्टि में फैले हुए हैं उनका शमन करे। ज्वाला में ये ज्वाला कराल मृत्युगम शेषा सुर सूदनम त्रिशूल पातुने भीते भद्रकाली नुस्ते, अर्थात माता का जो त्रिशूल उसकी जो तीनों जो उसके शूल हैं उनके द्वारा निकलने वाली ज्वालाएँ जो है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करें। यही मैं हमारे ज्वाला मैया से प्रार्थना करूँगा। और ये जो हमारा आषाढ़ मास के जो नवरात्रे होते हैं ये हमारे ज्वाला जी के विशेष रूप से मनाए जाने वाला पूरे वर्ष का उत्सव है, जिसमें पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष और चितपूर्णी के पूर्व विधायक बलबीर चौधरी ने अंब स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने ना तो वादे निभाए और ना ही प्रदेश में विकास किया। अधिकारियों के साथ मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं और प्रशासन नेताओं के दबाव में चुप है। उन्होंने हाल ही की घटना में एफआईआर दर्ज होने पर सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे। चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सिर्फ बीजेपी शासनकाल के कार्यों का उद्घाटन कर श्रेय ले रही है, जबकि खुद एक ईंट तक नहीं लगाई। पहले प्रदेश में कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों के साथ बहुत सारे वायदे करके आई थी और विशेष करके प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के साथ उन्होंने वायदा किया था कि जिस ओपीएस को कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म किया था उसी ओपीएस को हम बहाल करेंगे और कर्मचारियों के जितने भी पेंडिंग मसले हैं उन मसलों को हम हल भी करेंगे। परंतु दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में कर्मचारियों के हित तो नहीं देखे, परंतु कांग्रेस सरकार के मंत्री कर्मचारियों को अधिकारियों को पीटने पर आबरू हो चुके हैं। पिछले परसों प्रदेश के पंचायती राज मंत्री द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक अधिकारी को, जिसका नाम जिंदल करके है, जितन जिंदल करके है शायद, उसको पीटना और बुरी तरह पीटना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपना आपा खो चुकी है और प्रदेश में विकास कार्य ठप हो चुके हैं और अधिकारियों को पीटना, अधिकारियों को गाली गलौज करना ये आम बात हो चुकी है। और दूसरा, मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में अधिकारियों और कर्मचारी आराम से और जनता की सेवा कर सकें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण कर जन समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने निर्माणाधीन बस अड्डे का निरीक्षण करते हुए कहा कि अगले वर्ष तक इसका कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कार्य 20 वर्षों से लटका था, जिसे अब गति दी गई है। धर्मपुर मंडी जिले के दौरे में मुख्यमंत्री ने बताया कि हालिया बारिश से भारी तबाही हुई। थुनांग और जजहेली क्षेत्रों में हालात नाजुक हैं। बिजली और सड़कों की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और विभागीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एयरफोर्स से भी राहत कार्यों में मदद मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि नीति परिवर्तन और अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत से हिमाचल अब शिक्षा रैंकिंग में देश में 5वें स्थान पर पहुंचा है।
जोलासपट मेडिकल कॉलेज के फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। ये बस स्टैंड कम कमर्शियल कम कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हमारी हो रही है। बस स्टैंड तो बन ही रहा है और हमारा प्रयास है कि ये अगले साल तक इसको कंप्लीट करने की हमारी योजना है। 20 साल से ये बस स्टैंड लटका पड़ा था और इस 20 साल लटकने के कारण पैसे की कमी थी, लेकिन जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने ये पाया कि इस बस स्टैंड को तुरंत प्रभाव से शुरू करना चाहिए और बस स्टैंड के साथ हमीरपुर शहर में पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि पार्किंग की सुविधा बस स्टैंड के निचले फ्लोर पर बने ताकि लोगों को अपनी गाड़ी घर में खड़ी करने की कोई दिक्कत ना हो, कोई टैक्सी स्टैंड वाले हो उनको दिक्कत ना हो। इस दृष्टिकोण से इस बस स्टैंड को बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि विभाग के अधिकारी अगले वर्ष तक इसको पूरा करके जनता को समर्पित कर। कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा NHAI के 2 अधिकारियों पर कथित हमले को लेकर भाजपा राष्ट्रीय परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य त्रिलोक कपूर ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना कांग्रेस सरकार की बौखलाहट और अराजकता का प्रतीक है। त्रिलोक कपूर ने मंत्री को बर्खास्त करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने एक अधिकारी के सिर पर पानी से भरे जग से वार किया और दूसरे को बचाने आए अधिकारी को भी घायल कर दिया। कपूर ने कहा कि ये घटना देवभूमि की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है और ये कांग्रेस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की असलियत उजागर करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की और कांग्रेस पर गुंडागर्दी और तानाशाही का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत शिमला में NH अधिकारी श्री अचल जिंदल जी के साथ जो प्रदेश कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने जिस प्रकार से SDM को बुलाकर उनके सामने अभद्र भाषा में जो दुर्व्यवहार करके और जो पानी का जो घड़ा था उनके सिर पर फेंका है, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी भर्त्सना करता हूं। अगर हिमाचल सरकार का एक मंत्री इस प्रकार से स्वयं कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेगा तो फिर आम जनता की रक्षा कौन करेगा? इससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। और यही नहीं, ये नया किस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से इस प्रकार की कहीं से आहट न सुनाई देती हो। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के एक HPCL के अधिकारी श्री विमल नेगी जी की जो संदिग्ध मौत हुई है, उसका आज तक खुलासा नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई है। इसी प्रकार से अगर मैं अधिकारियों की बात करूं, धर्मशाला के एक SDM श्रीमान संजीव भोट, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको बयान देना पड़ा कि मैं नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैं विमल नेगी नहीं बन सकता। पूर्व कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डॉक्टर राजीव बिंदल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी ताजपोशी के समय भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस नेतृत्व पर की गई टिप्पणियां अशोभनीय थी। कौशल ने सवाल उठाया कि भाजपा नेता हिमाचल में पार्टी अध्यक्ष चुनने आए थे या कांग्रेस को कोसने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि भाजपा में सब कुछ हाईकमान के आदेश पर होता है। कौशल ने कहा कि बिंदल पूर्व में भी अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस सरकार गिराने की असफल कोशिश कर चुके हैं, जिसके चलते हुए 9 उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। सांसद अनुराग ठाकुर पर टिप्पणी करते हुए कौशल ने कहा कि सरकार का 2.5 साल कार्यकाल शेष है और अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन भाजपा नेता केवल बयानबाजी में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में सारे निर्णय PM मोदी और अमित शाह के हाथ में हैं, बाकी नेता केवल रबर स्टैंप है। कौशल ने चुनौती दी कि भाजपा अगर दम है तो अपने विधायकों से इस्तीफा दिलाकर चुनाव करवा लो, हार पक्की है। और बाढ़ की वजह से जान माल का नुकसान हुआ है, इसके ऊपर अपनी संवेदना और दुख प्रकट करता हूँ। कुछ जिंदगियाँ भी इस डिजास्टर में गई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये अनुरोध करती है कि युद्ध स्तर के ऊपर जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए और जो
परिवार प्रभावित हुए उनको राहत प्रदान के लिए कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को आपदा की घड़ी में राजनीति न करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मानसून की पहली बारिश में ही प्रदेश गंभीर आपदा की चपेट में आ गया और ऐसे समय में सभी को मिलकर राहत कार्यों में जुटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और लोगों की मदद की जा रही है। उन्होंने जयराम ठाकुर को सुझाव दिया कि वो राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को समझें और सरकार को बताएं, जिन्हें वो प्राथमिकता से हल करेंगे। सुक्खू ने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश में लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसमें सराज क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कहना ये कि तैयारियां ठीक नहीं है, जायज़ बात नहीं है। मेरा ख्याल सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और मंडी जिला में पूरा नुकसान हुआ है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 19 घर बह गए हैं, उन परिवारों से मिलकर आया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं बाय रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुंचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया। फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है, और तो मैंने अब डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिए और खुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़ कर आया। तो जहां हेलीकॉप्टर उड़ सकता था वहाँ उड़ाया गया और 2 प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनको भी हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। पूरी सड़कें जो थुनाग से जंजाली के बीच की सड़क है पूरी तरह टूट चुकी है और भी बहुत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये बात ठीक है कि वो जयराम ठाकुर जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक नुकसान अगर कहीं मंडी जिला में हुआ है तो उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ। लेकिन इस समय जयराम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो थुनाग पहुंच गए तो वहाँ कुछ दिन रहें और लोगों के प्रति मैं भी उनसे फोन पर संपर्क करूंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक 1000 बसों को एचआरटीसी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है और समय समय पर बजट देकर निगम को घाटे से उभारने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एचआरटीसी में हाइड्रोजन बसों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हर वर्ष एचआरटीसी को लगभग 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि सेवाएं बेहतर की जा सकें और आम जनता को राहत मिले। देखो, 2.5 साल से हमारी सरकार ने प्रयास किया और व्यवस्था परिवर्तन के तहत एचआरटीसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तकरीबन हमने 1000 बसेस का इन 2.5 सालों में फ्लीट नया लाए हैं। 24 नई वोल्वो बसेस हैं और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 1000 बसेस के लिए हमारी सरकार ने एचआरटीसी को पैसे दिए और एचआरटीसी के नवीनीकरण की दिशा में हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एचआरटीसी लाभ कमाए, इस दिशा से हम दिन रात काम कर रहे हैं। और खुशी इस बात की कि हम हर साल 1000 करोड़ रुपया ग्रांट के रूप में, बसों को खरीदने के रूप में हम दे रहे हैं। और इस प्रकार ये जो बसेज आज 24 जो हमने आज जिनको झंडी दिखाई है, ये बसेज वन ऑफ द बेस्ट बसेज है। जिला ऊना मुख्यालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। टक्का, झंबर, कुरियाला और त्योणी जैसे गांव में बारिश के पानी ने तांडव मचा दिया। खड्डों, नालों और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई घरों में पानी घुस गया और लोगों को अपना सामान छोड़ सुरक्षित स्थान पर भागना पड़ा। खासकर कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत ट्यूडी गांव में हालात गंभीर हैं। घरों में रखा सामान पानी की भेंट चढ़ गया। स्कूलों के अंदर भी जलभराव देखने को मिला। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन आम जनजीवन पर इसका भारी असर पड़ा है। बीते दिन मौसम साफ था, लेकिन सुबह होते ही भारी बारिश ने तबाही मचा दी। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो जिस प्रकार से आज सुबह से ही बारिश हो रही है, वहीं ऊना के साथ लगते जितने भी नदी नाले हैं, स्वां हैं, उफान पर हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी की आवाज़ आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी और दिखाई भी दे रही होंगी। ये
चित्र कि किस प्रकार से पानी जो है वो अपने रुद्र रूप में खड्डों में जो है वो पहुंच चुका है। इससे पहले हमारे पास सूचना आ रही थी कि बारिश तेज होने के कारण घरों में भी जो है वो पानी घुस गया है। कई घरों को नुकसान जो है वो पहुंचा है। काफ़ी घरों का सामान जो है वो पानी की भेंट चढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि कल जो है वो मौसम साफ रहा है। कुल मिलाकर कल धूप खिली हुई थी। अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि इतनी तेज़ बारिश जो है वो होगी। आज सुबह से ही ये बारिश का आलम जो है वो ऊना पर कहर बनकर कुनिहार शिमला सड़क मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास भारी बारिश के कारण आए मलबे में 2 ट्रक फंस गए। देर रात करीब 3 बजे घटना उस समय हुई जब नालागढ़ से शिमला रेत लेकर जा रहे ट्रक चालक अजय कुमार ने पिकअप गाड़ी को पास देने की कोशिश की, लेकिन गीली मिट्टी और गाद के चलते ट्रक का टायर धंस गया। कुछ ही देर में एक अन्य ट्रक भी वहीं फंस गया। स्थानीय वाहन चालकों का कहना है कि हर वर्ष बारिश में इस मार्ग पर भारी गाद और मलबा आता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने जल निकासी के लिए बहुत छोटी पुलिया बनाई है, जिससे सारा मलबा सड़क पर आ जाता है और वाहन चालकों को सड़क का अंदेशा नहीं होता। मलबे में फंसे ट्रकों को चालक काफी मशक्कत के बावजूद निकाल नहीं पाए। मार्ग पर जमा गाद और कीचड़ के कारण अन्य वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से इस मार्ग पर बड़ी पुलिया या स्लैब बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और लोगों को परेशानी से राहत मिल सके। रात को तेज बारिश थी और बारिश में गाड़ी थी फंसी यहाँ पिकअप फंसी हुई थी। फिर उसको थोड़ा बचाने के लिए भी थोड़ी साइड से निकाल रहे थे। वह साइड से निकालते हुए गाड़ी साइड में बैठ गई यहाँ पे। फिर दूसरी गाड़ी सुबह आई, सुबह उसको निकालते हुए वो फंस गई बस ऐसे। और आप कहाँ से कहाँ रेत नालागढ़ से रेत लेके आ रहा था, सोगी के लिए जाना। मानसून की शुरुआत से ही हुई भारी बारिश ने हमीरपुर लोक निर्माण विभाग जोन को करीब 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। सबसे अधिक नुकसान सुजानपुर और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। चीफ इंजीनियर विजय चौधरी ने जानकारी दी कि जिला हमीरपुर में अब तक 18 करोड़, बिलासपुर में 6.92 करोड़, धर्मपुर में 6.09 करोड़ और ऊना जिले में 17.70 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। धर्मपुर में एक पुल के ध्वस्त होने सहित कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 2 दिन में कई मार्ग खोले गए, लेकिन क्षेत्र में अभी भी 23 सड़क मार्ग बंद है, जिन्हें पूरी तरह बहाल करने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। जुलाई तक का हमारा टोटल 48 करोड़ का नुकसान पूरे जोन में हुआ है और जो हमीरपुर में है 18 करोड़, धर्मपुर 6 करोड़ 90 लाख, बिलासपुर 6 करोड़ 92 लाख और ऊना डिस्ट्रिक्ट में 16 करोड़ 17 लाख का नुकसान हुआ। रोड जो क्लोज कल हुए थे वो 61 थे, ज्यादातर सारे के सारे धर्मपुर क्षेत्र के थे। उनमें से 32 रोड जो थे वो पिछले कल खोल दिए गए हैं। आज 6 रोड जो हैं उनको खोलने का प्रयास किया जाएगा, शाम तक वो भी खुल जाएंगे और 23 रोड जो धर्मपुर के हैं वो 3 तारीख के बाद, मतलब आज के बाद होंगे। मशीनरी की बात है तो कुल डिपार्टमेंट की 15 जेसीबीज लगी हुई हैं और प्राइवेट हमने 22 मशीनें जो है हायर कर रखी हैं। टिप्पर डिपार्टमेंट के 10 लगे हुए हैं और जो टिप्पर जो हायर किए वो 13 हैं। कुल मिला के 60 मशीनरी जो है रोडों को खोलने के लिए लगी है। ब्रिज एक धर्मपुर में डैमेज हुआ है, बाकी ब्रिज अभी तक इंटैक्ट है। मैं हमीरपुर की बात करूं तो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 करोड़ 7 लाख का नुकसान हो चुका है। जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र की बोहरू पंचायत में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर और खुला जंक्शन बॉक्स लोगों के लिए खतरा बन चुका है। पंचायत प्रधान पूनम कुमारी और स्थानीय निवासियों ने बताया कि विभाग को कई बार इसकी सूचना देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामवासियों का कहना है कि बारिश होते ही ट्रांसफार्मर और जंक्शन बॉक्स में पानी भर जाता है, जिससे करंट लगने का खतरा बना रहता है। कुछ साल पहले इसी वजह से एक भैंस की मौत हो चुकी है। ये ट्रांसफार्मर पंचायत घर के ठीक सामने लगा है और पास में ही प्राइमरी स्कूल का रास्ता गुजरता है, जिससे रोज छोटे बच्चे वहां से गुजरते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि ट्रांसफार्मर को ऊंचाई पर लगाया जाए और जंक्शन बॉक्स को सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके।
जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बोहरू में जंगली जानवरों और बंदरों का आतंक ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस गांव में खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, लेकिन जंगली जानवर लगातार फसलें बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो अब बच्चों तक पे हमला करने लगे हैं, जिससे स्कूली बच्चों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग को कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि नसबंदी के बाद छोड़े गए बंदर इसी गांव में डेरा जमाकर बैठ गए। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि गांव में बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष पिंजरे लगाए जाएं और उन्हें अन्यत्र स्थान। तो पहले एक तो हमें मतलब कि कोई भी खेती बाड़ी हमें करने नहीं देते हैं। वो जैसे मक्की होगी कुछ भी है वो घरों में भी घुस जाते हैं आके, और बहुत सारे मतलब कि अंदर रसोई खुली भी रहेगी ना तो अंदर घुस के सारा नुकसान कर देंगे बहुत ज़्यादा, और वो बच्चों को भी पड़ जाते हैं। अगर बच्चे हटाने लगे तो बच्चों के ऊपर पड़ जाते हैं। उनके आतंक से तो सभी परेशान हैं, मगर बात ऐसे है कि पूरे हिमाचल में इनका बंदरों का जो नसबंदी हॉस्पिटल है वो इधर हमारे बाबलुद्रू के पास पड़ता है, तो आल हिमाचल के बंदर इधर लाते इधर नसबंदी करते हैं। और वो क्या होता है कि वो नसबंदी होने के बाद जहाँ कहीं नज़दीक जंगल मिल जाता है उधर छोड़ जाते हैं, तो ज़्यादातर जो है हमारे एरिया में रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा नंबर ज़्यादा है। हाँ जी, वगैरह वगैरह बच्चों भी बहुत है। यहाँ पे जो फसल है वो सारी खा लेते हैं, तहस नहस कर देते हैं, और तो और घरों में चले जाते हैं आजकल तो, और घरों का नुकसान कर रहे हैं। कोई रसोइयों में चले जा रहे हैं, कोई अंदर, हमें जो है खुद बच्चों को डरा रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। अगर बात की जाए तो वन विभाग को कभी बताया इसके बारे में? बताया तो जाता है, एक बार वो हटाते हैं, दूसरी बार छोड़ जाते हैं, कोई और आता है वो इधर छोड़ जाता है, क्योंकि जंगल एरिया है, कहीं और के आते हैं वो इधर छोड़ जाते हैं। इसी तरह की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।